राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो इसमें कुछ 30 वन वर्ड हम आपको बताएंगे, जो कि आपके इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए यही देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, एन एनिमल विच कैन बी लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एक ऐसा जानवर जो धरती और पानी दोनों में रह सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। दूसरा है हमारा, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी कि सुनने वालों की सभा को क्या बोला जाता है? ऑडियंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्रोतागण। तीसरा हमारा, एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ ओन कंट्री इन एन अदर कंट्री। तो एक जो ऑफिसर होता है हाई रैंक का, जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है अपने देश की रुचियों को एक दूसरे देश में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर। हिंदी में उसे बोलते हैं राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत। नेक्स्ट है हमारा, नॉट बियरिंग द नेम ऑफ द राइटर। जिस चीज़ पे किसी राइटर का नाम नहीं पड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, जिस पे किसी राइटर का नाम ना पड़ा हो। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रह रहा हो जो देश उसका खुद का ना हो, या वो उस देश का नागरिक ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं एलियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी। क्या बोलते हैं? एलियन। नेक्स्ट है हमारा, अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स। श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो हुकूमत करी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है हमारा, अ रिटन डिक्लेरेशन स्वर्न बिफोर एन अथॉरिटी। सत्ता के सामने एक घोषणा पत्र जो लिखा हुआ होता है और वो शपथ के रूप में लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिडेविट। क्या बोलते हैं? एफिडेविट, शपथ पत्र। नेक्स्ट है हमारा, अ बुक विद ब्लैंक पेजेस टू स्टोर अप फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स, पिक्चर्स, सिग्नेचर्स। एक ऐसी किताब, एक ऐसी ब्लैंक किताब जो एक ऐसी किताब जो ब्लैंक पंच के साथ है, यानी सादे पंच के साथ में है। उसमें स्टोर किया जाता है फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स, पिक्चर्स एंड सिग्नेचर्स। उसको हम लोग बोलते हैं एल्बम। क्या बोलते हैं? एल्बम। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु डज समथिंग एज अ पैस टाइम नॉट एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल टाइम पास के लिए किसी चीज़ को करता है, नॉट एज अ प्रोफेशन, एक व्यावसायिक तरीके से नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शौकिया, एमेटर। क्या बोलते हैं? एमेट्योर। उसको हिंदी में बोलते हैं शौकिया, यानी कि जो शौक से कोई काम करे, उसका प्रोफेशन वो ना हो। नेक्स्ट है हमारा, अ स्पेशल वैन कैरिंग द वाउंडेड एंड सिक। एक विशेष प्रकार की वैन जो घायल और बीमार लोगों को ले जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं रोगी वाहन। नेक्स्ट है हमारा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो उसी के द्वारा लिखा गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अगला है हमारा, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवियरी। हिंदी में उससे बोलते हैं पक्षीशाला। क्या बोलते हैं? पक्षीशाला। अगला है हमारा, द साइंस आर ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन को उड़ाने का जो विज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एविएशन। क्या बोलते हैं? एविएशन, विमानन। अगला है हमारा, वन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ये मानता है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेइस्ट, नास्तिक। नेक्स्ट है हमारा, वॉलंटरी रिनंसिएशन ऑफ वंस थ्रोन। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग देना। वंस थ्रोन, अपना खुद का अगर कोई सिंहासन त्याग देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन, राज सिंहासन का स्वेच्छा से त्याग।
नेक्स्ट है हमारा एबल टू अडॉप्ट वनसेल्फ टू सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के अनुसार अपने को अनुकूल कर लेना, यानी कि योग्य बना लेना, अडॉप्ट कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं अडॉप्टेबल, अनुकूलन योग्य। नेक्स्ट है हमारा वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक और ऑफेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो पहला अटैक या कोई पहला ऑफेंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसर, हिंदी में उसे हम लोग बोलते हैं आक्रमणकारी। क्या बोलते हैं? आक्रमणकारी। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु कंसीडर्स द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर फर्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई और खुशियों के बारे में सोचता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं परोपकारी। अगला है हमारा एबल टू डू वर्क विद द लेफ्ट हैंड और द राइट इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड हो, दोनों से इक्वली मतलब समान रूप से कार्य कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथ से समान रूप से काम कर ले, यहाँ पे काम है, ठीक है, काम कर सके। अगला है हमारा डेट व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, जिस पे किसी भी प्रकार से इंटरप्रेटेड ना किया जा सके, यानी कि जिसको समझा ना जा सके, जिसको अंडरस्टैंड ना किया जा सके, व्हिच इज़ नॉट अंडरस्टूड, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस, हिंदी में बोलते हैं उसे अस्पष्ट। नेक्स्ट है हमारा वन हु डिस्ट्रॉयज ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट नियम और आदेश को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट, हिंदी में उसे बोलते हैं अराजकतावादी। अगला है हमारा अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एक छोटी सी मनोरंजन वाली कहानी जो किसी रियल पर्सन के बारे में हो या फिर कोई रियल यानी इवेंट के बारे में हो, घटना के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट, किस्सा या कहानी। नेक्स्ट है हमारा ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी ऐसी घटना की डेट जो 1 साल के बाद में लौट कर आती है, उसे हम लोग बोलते हैं एनिवर्सरी, वर्षगांठ। अगला है हमारा द मेडिसिन व्हिच प्रिवेंट्स एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकेइंग और रोटिंग, एक ऐसी दवा जो जानवर और सब्जियों के पदार्थों को सड़ने और बर्बाद होने से रोकती है, प्रिवेंट्स मतलब रोकना, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक, दवा जो सड़न रोक सके। अगला है हमारा अ सप्लीमेंट एडेड एट द एंड ऑफ द बुक, एक बुक के अंत में जो सप्लीमेंट एडिट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, परिशिष्ट। आपने देखा होगा बुक के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं लर्न करने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। अगला है हमारा अ बिल्डिंग विद आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और टैंक्स फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग लिविंग फिश एंड वाटर प्लांट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हों, टैंक्स हों, उसमें कीपिंग यानी रखा जाता है, स्विमिंग लिविंग फिश जीवित मछलियाँ एंड वाटर प्लांट्स, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम, मछली घर। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, मछली घर। अगला हमारा अ प्लेस वेयर एम्यूनिशंस आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं आर्मरी, शस्त्रागार। अगला है हमारा अ पर्सन हु लीड्स सिवियरली सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सख्ती से सिंपल और अनुशासित जीवन व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं एस्केटिक, हठ योगी। क्या बोलते हैं? हठ योगी। अगला है हमारा पब्लिक सेल एट व्हिच गुड्स आर सोल्ड टू द पर्सन्स मेकिंग द हाईएस्ट बिड, पब्लिक सेल यानी कि जनता की जो एक सेल होती है, बिक्री होती है, जिसमें सामानों को बेच दिया जाता है टू अ पर्सन्स, कुछ लोगों को, मेकिंग अ हाईएस्ट बिड, बहुत ही ज़्यादा रेट पर यानी बोली लगा करके, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं नीलामी। अगला है हमारा गवर्नमेंट हुज रूलर हैज, यहाँ पे होगा हैज, अ गवर्नमेंट हुज रूलर हैज अनलिमिटेड पावर, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका रूलर जो है असीमित ताकत रखता हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति की सरकार। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। तो ये आज की वीडियो में केवल 30 वर्ड्स थे, 1 वर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें,
ताकि आप लोगों को ऐसे ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।